साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी हैं, उन्होंने लगातार बयानबाजियां की हैं। पिछले दिनों आपको पता है अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और उसमें लगातार कई मंत्रियों ने जिस प्रकार से सवालों का जवाब दिया है, उसमें शिक्षा विभाग का जवाब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया। और उसमें उन्होंने एक बात स्पष्ट की, जो उन्होंने लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हालांकि बिहार विधानसभा के प्रतिवेदन में भी उन्होंने जो मेरिट नॉट मेरिट का इशू है उसको लेकर के दिया जवाब, पात्रता परीक्षा है बिहार एसटीईटी, इसको लेकर के दिया जवाब। परंतु विधायकों के सवालों के जवाब के इतर जो लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसमें ये बातें की गई, और अखबारों ने भी प्रकाशित किया कि बिहार के हाई स्कूलों में 7वें चरण में लगभग 90,000 से आसपास के शिक्षकों की बहाली होगी। आज हम इन्हीं के माध्यम से दिए गए जवाबों का विश्लेषण करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसा जवाब इनके माध्यम से आया है और वस्तु स्थिति क्या है, 90,000 या फिर केवल 32,916 या फिर कुछ अधिक। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम लोग 7वें चरण में बात करेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। हाई स्कूल में हमने लिखा है सिर्फ 26,000। ये क्या है आंकड़ा? आंकड़ों का खेल जो है वो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सीटों के तिलिस्म में जो अभ्यर्थियों को फंसाए हैं, और बहाली के नाम पर केवल ज़ीरो हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली के नाम पर शिक्षा विभाग केवल जो है कागज़ों में बहाली करती है। प्रक्रिया भले ही अंतिम दौर में नज़र आती है, परंतु वो अंतिम दौर कभी खत्म होता हुआ नज़र नहीं आता है। आपकी स्क्रीन के सामने अभी कुछ डाटा पेश होगा, आप इस डाटा को बस देखते जाइए। ये कुछ दिन पूर्व का डाटा है, 11/2/2021, एक साल पहले का डाटा है। आप देख रहे होंगे ये डाटा मांगा गया था और उस समय लगातार वायरल भी था। एलिमेंट्री यानी कि क्लास 1 to 8 के लिए जो सैंक्शन पोस्ट है वो 592541, जिसमें कि 369053 जो है ये वर्किंग है। परंतु आप सेकेंडरी में अगर देखिएगा क्लास 9-10 में तो उसमें 55,885 सैंक्शन पोस्ट दिखाया गया था और 32,639 जो है वो वर्किंग दिखाए गए थे। अब आप इसमें अंदाज़ा लगाते चलिएगा कि कितने लोग वर्किंग हैं, कितने खाली सीटें, परंतु ये 11 फरवरी 2021 की सीटें हैं, तकरीबन साल भर पहले की। वहीं अगर हायर सेकेंडरी में आप देखें तो बिल्कुल हायर सेकेंडरी में यहाँ वर्किंग 11,467 लोग दिखाए जा रहे हैं और 43,821 जो है वो सैंक्शन पोस्ट, यानी कि हायर सेकेंडरी में काफ़ी सारी सीटें खाली हैं। ये डाटा जो है 11 फरवरी 2021 का है। अब एक और डाटा पे आप आ जाइए, जो कि रामानुज प्रसाद जो कि माननीय विधायक हैं, उन्होंने ये डाटा मांगा था और ये डाटा है 11 यानी कि नवंबर 2021 का। यानी कि अब फरवरी से नवंबर 2021 में आ जाइए। और इनका ये प्रश्न था मंत्री महोदय से कि क्या ये सही है कि कुल 78,196 सरकारी विद्यालयों में 3276 प्राथमिक विद्यालयों में 1-1 एवं 12,507 विद्यालयों में 2-2 शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। जवाब था कि वस्तु स्थिति है कि जो 2019-20 के अनुसार, जो U-डैश 2019-20 के अनुसार कुल जो सरकारी विद्यालयों में से 3507 विद्यालयों में 1-1 शिक्षक और 12,000 कुछ विद्यालयों में 2-2 शिक्षक है। ये सवाल का जवाब मंत्री महोदय ने दिया। दिलचस्प बात क्या है, दूसरा अगर पॉइंट आप देख रहे होंगे दूसरे सवाल का, तो इन्होंने पूछा था कि क्या यह बात सही है कि प्रथम से 12वीं तक के यानी कि कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी विद्यालयों में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसमें इन्होंने ये आंकड़ा दिया था मंत्री महोदय ने, और ये नवंबर 2021 की बातें हैं जब छठा चरण चल रहा था। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राज्य के प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में बेसिक ग्रेड पे 90,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं तथा राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 67,211 पद रिक्त हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, 67,211 पद कुल रिक्त हैं। आगे आप चलिए तीसरा नंबर पॉइंट पर, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरकर छात्र छात्राओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करने का जो विचार रखती है? अगर रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो इसमें इन्होंने जवाब दिया कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए वर्ष 2019-20 के अंतर्गत शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। चूँकि मैंने आपको बताया कि छठा चरण वहाँ चल रहा था 11वें महीने में, एवं अब तक 2 चक्र की काउंसलिंग हो चुकी थी जिसमें 38,000 के आसपास के अभ्यर्थियों की नियुक्ति। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। मुख्य बिंदु जो है नीचे के ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए छठे चरण के नियोजन अंतर्गत कुल 32,714 पदों के विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और वर्तमान पंचायत चुनाव के कारण जो है इसमें थोड़ा संशोधन किया गया था, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यानी कि कुल 67,211 जो है यहाँ पर पद आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों को मिला करके दिखाया जा रहा है। अब आगे आइए,
अब यहाँ पर ये अभी तत्काल का डाटा है और इस डाटा में क्या कुछ कहा गया है ये आप देख सकते हैं। ये इसी महीने का जो इसी बजट सत्र का डाटा है, जिसमें कि अजीत शर्मा जो कि विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने यह प्रश्न किया। हालांकि यह प्रश्न कुछ अलग है, परंतु डाटा आपको दिखेगा कि क्या यह बात सही है कि 1/4/2021 से राज्य के लगभग 3.5 लाख के आसपास नियोजित शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी के साथ वेतन दिया जाना है, जिसके लिए डाटा अपलोड किया जाना था। इसके जवाब पर मत जाइए, आंकड़ों पर जाइए जो शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय ने दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 3,15,400 माध्यमिक विद्यालयों में कुल 26,505 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 10,878 यानी कि कुल 3,52,783 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। एक बात इस आंकड़ों को बताने के पहले मैं ये बता दूं कि ये नियोजित शिक्षकों की बातें हो रही है और लगभग अमूमन अगर आप देखें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब नियोजित शिक्षकों के हाथों में ही है। पूर्व में जो शिक्षक बहाल हुए थे वो शिक्षक अब कहीं ना कहीं रिटायर होने के कगार पर हैं या उनकी संख्या अब कम है उनकी संख्या, इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता। परंतु नियोजित जो लगभग पिछले कई वर्षों से नियोजन चला आ रहा है उसमें अगर आंकड़ा देखें आप तो 26,505 केवल माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक। हमने लगातार क्यों कहा कि माध्यमिक विद्यालय जो है पूरा शिक्षक विहीन है। अब आप समझिए कि 38 जिला, अब 39वां जिला बनाने का जो है वो मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं बाढ़ को, और उसमें मात्र 38 जिलों में 26,505 केवल माध्यमिक के शिक्षक है केवल, और 10,000 के आसपास के जो शिक्षक है वो उच्च माध्यमिक, यानी कि 36,000 शिक्षक जो हैं वो केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए मात्र 36,000 शिक्षक। कल अगर आपने मंत्री महोदय का बयान देखा होगा तो उन्होंने कहा, बड़ा गर्व से उन्होंने पीठ थपथपाया अपना, मैं अगले वीडियो में उनके वीडियो को शामिल करूंगा, कि 15 लाख 16 लाख अभ्यर्थी 2005 के बाद अगर आज का 22 का आंकड़ा देखें तो जो है वो मैट्रिक पास कर रहे हैं, परंतु उस 15 लाख 16 लाख अभ्यर्थियों के बीच शिक्षक कितने हैं? 26,000। अब आप लगाइए अनुपात की, छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, इसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 26,000 शिक्षक माध्यमिक के हैं मात्र और 10,000 उच्च माध्यमिक के, तो सीटें तो खाली हैं। इसके बाद उत्क्रमित विद्यालयों की जो 32,916 सीटें जो आई थी वो 32,916 सीटें अलग हैं, परंतु सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम 40,000 से अधिक पदों पर माध्यमिक की बहाली करेंगे और 47,000 से अधिक पदों पर उच्च माध्यमिक की बहाली करेंगे और जिसमें कि 1,000 कंप्यूटर शिक्षक के पद रहेंगे। सवाल यहाँ यह उठता है कि 32,916 पद तो नए उत्क्रमित विद्यालयों में सृजित पद हैं, बाकी की जो वैकेंसी है, बैकलॉग की वैकेंसी का क्या हाल है? बाकी जो वैकेंसी है 37,000 विज्ञापित सीटें आप क्या गोल करने वाले हैं? इन सभी मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थियों को जागना होगा। और आज की जो ताज़ा हालात है, सरकार जो है 40,000 का जो आंकड़ा आपको दिखा रही है, ये आंकड़ा भले ही 40,000 अभी है लेकिन इसको आप फिक्स ना माने, इससे बढ़ोतरी हो सकती है आंकड़ों में, इसमें कहीं से गुंजाइश ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, 2019 से 21-22 की रिक्तियाँ जुड़ेंगी। तो इन सभी रिक्तियों को जोड़ करके मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सीटें काफ़ी हैं। आप इनके द्वारा दिए गए सवालों के जवाबों को भी अगर आप देखिएगा तो सीटें काफ़ी हैं। अगर अभी के जवाब को आप अगर देख लीजिए या पहले के जवाब को देख लीजिए, 67,000 पहले का डाटा था, उसके पहले 2021 फरवरी में डाटा देखिएगा तो वहाँ भी अच्छी खासी सीटें दिख रही हैं। उसके बाद उन सीटों के बाद उत्क्रमित विद्यालयों की ये जो 33,916 सीटें हैं, इसलिए सीटों की संख्या बढ़ रही है। तो अभ्यर्थियों को सीटों को लेकर के अगर दबाव बनाए अभ्यर्थी तो अच्छी खासी सीटें गवर्नमेंट दे सकती है। हाँ, ये जरूर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का मंसूबा क्या है, इतनी बहाली करने का है भी या नहीं है। अब आप देखिए 50,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह जा रही हैं छठे चरण के तहत। तो ये जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट का, ढुलमुल प्रक्रिया, उसके बावजूद भी 3-3 साल का समय लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही योग्य अभ्यर्थी हैं, ऐसा भी नहीं है। सरकार ऐसी पेचीदगियों में जो है बहाली को फंसा देना चाहती है कि ना ही बहाली हो पाए, ना ही उनका जो है छीछा लेदर भी हो पाए। वो कागज़ों में बहाली करते हुए नज़र भी आते हैं, परंतु धरातल में कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता है। इसलिए हमने कल एक ट्वीट भी किया था और अभ्यर्थियों से अपील की थी कि सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के एसटीईटी को बचाना है। बहाली कब हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, बहाली कैसे हो ये बाद की बात है। बहाली सरकार को करनी है, सीटें सरकार के पास है, अभ्यर्थी 80,000 क्वालिफाई हैं, सरकार के पास सीटें अगर उससे ज़्यादा हैं, सरकार को कोई 2 विषयों में अभ्यर्थी ज़्यादा है उनमें विशेष ध्यान देते हुए कुछ आगे आयोजन किया जाए। मिलकर के जब तक इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये बहाली पूरी नहीं हो पाएगी, पूरी तो छोड़िए शुरू भी नहीं हो पाएगी। और जो लगातार सीटों को लेकर के अभ्यर्थी निराश रहते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया कि देखिए माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 26,000 शिक्षक अवेलेबल हैं और ये डाटा अभी इसी बजट सत्र का है।
उच्च माध्यमिक में मात्र 10,000 जो है वो शिक्षक अवेलेबल। अब आप बताइए कि 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की तो अभी नीतीश कुमार ने 7,000 करोड़ से अधिक की राशि जो है उसमें दी है उनके भवन निर्माण के लिए। तो उन 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक आएंगे या नहीं आएंगे, या केवल वो धूल फाँकेंगे वो भवन? अभ्यर्थियों को इस तार्किक प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को घेरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आपस में अगर अभ्यर्थी जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई मेरिट के नाम पर, कोई नॉट मेरिट के नाम पर, तो ये कतई जो है अब जायज़ नहीं है और इससे नुकसान अभ्यर्थियों का होगा। ये बात आप लोग बिल्कुल तय मानिए, क्योंकि ये कहीं से अब मुमकिन नहीं है कि जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनको बाहर कभी किया ही नहीं जा सकता है। इसके लिए चाहे ये एक अटल सत्य हो चुका है कि ये बाहर नहीं हो सकते हैं, तो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करने की आवश्यकता है, सरकार के सामने अपनी बात रखने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।